हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीएस प्रयास में। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 8 का साइंस बुक का पहला चैप्टर कोशिका का हम लोग अभ्यास सॉल्व करेंगे। हम लोग इस चैप्टर का 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में जाने थे और कोशिका के बारे में पूर्ण डिटेल से हम लोग पढ़े थे। तो अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास को हम लोग सोल्व करेंगे। जो इसका सवाल है, प्रश्न उत्तर, इसको हम लोग सोल्व करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कोशिका अच्छा समझ में आएगा। जो आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट वीडियो है, उसमें हम लोग उसका हम लोग पूरा अच्छी तरह से नोट भी दिए हैं, तो उसको हम लोग नोट भी बना सकते हैं, अपना से लिख सकते हैं नोट के रूप में। इसके बाद हम लोग इसका सोल्व करेंगे अभ्यास का सवाल। तो पहला है कि निम्न कथन में सत्य के लिए टिक अथवा असत्य के लिए क्रॉस लगाना है ना, कि अगर सही है तो टिक लगाइए और गलत है तो उसको क्रॉस में लिखिए। तो पहला सवाल है कि एक कोशिका जीव में एक ही कोशिका होती है, कि एक कोशिका जीव में एक ही कोशिका होती है। तो ये क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक कोशिका जीव में एक ही कोशिका होती है। दूसरा है कि रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, कि हम लोग जो बोलते हैं कि रक्त में कि शाखा होते हैं उसमें, तो इसमें नहीं होता है, तो क्या करेंगे? क्रॉस, नहीं होता है। दूसरा है कि किसी जीव की मूल संरचना अंग है, किसी भी जीव की मूल संरचना अंग है। इसका मतलब ये क्या है? नहीं, किसी भी जीव का मूल संरचना उसका कोशिका होता है। पहले क्या बनता है? कोशिका। आइए दिखाते हैं वो। देखिए, किसी भी जीव में सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है। जो कोशिका का निर्माण होता है, इसके बाद क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से बनता है अंग, और अंग से बनता है हमारा अंग तंत्र। इसके बाद क्या होता है? जीव का निर्माण होता है, जीव का, शरीर का। तो सबसे मूल इकाई कहाँ होता है? तो सबसे मूल इकाई कोशिका होता है, अंग नहीं होता है। सबसे मूल इकाई होता है कोशिका होता है। सवाल नंबर 4 बोला, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। बिल्कुल सही, उसका आकार का कोई फिक्स नहीं होता है, उसका आकार अनियमित होता है, बदलता रहता है अमीबा का। और अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद है 5 नंबर, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। ये बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। इसके बाद है 6 नंबर, पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती है। ये क्या है? ये भी सही है कि पौधे में कहते हैं कि जो रिक्तिकाएँ होती है और बड़ी पाई जाती है, और जंतु में छोटा होता है। तो ये था सवाल नंबर पहला का हम लोग देखें। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा का। सवाल नंबर दूसरा है कि सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए है और जो एक सही को उसमें टिक लगाना है। तो पहला है कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक द्रव, केंद्रिका द्रव, कोशिका द्रव या रसधानी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? का। इसका सही आंसर हो जाएगा का। क्या होगा? केंद्रक द्रव। यहाँ देखिए टिक ऐसे छू दे रहे हैं। सवाल दूसरा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, मतलब उसमें क्या नहीं होता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या जीव द्रव। देखिए, तो कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक भी होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। क्या? कोशिका भित्ति। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर सी यानी गा। कोशिका द्रव जीव द्रव होता है। तो कोशिका भित्ति किसमें होता है? तो ये होता है पादप में, यानी पेड़ पौधे में होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में, पौध कोशिका होगा, इसलिए पौध कोशिका में, दोनों में, किसी भी में नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है? इसमें पाया जाता है, पौध कोशिका में। तो ये ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, इसमें पाया जाता है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं।
इसके बाद है नंबर 4 है। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है। अंतःग्रह, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, ये सभी क्रियाएं। तो इसका क्या होगा, ये सभी क्रियाएं अमीबा में सब एक। क्या अमीबा एक कोशिकीय जीव, इसलिए इसका सब चीज़ एक ही में होता है। अंतःग्रह भी, पाचन भी, अवशोषण भी एवं उत्सर्जन भी। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ग। इसका ये सभी क्रियाएं होता है। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम क्यों कहा जाता है। तो इसको हमको लिखना है, इसका आंसर देना है। कोशिका झिल्ली को क्यों कहा जाता है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली में छिद्र होती है जो केवल ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। तो ऐसा उसका आंसर था। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल। तो सवाल नंबर 4 कि कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। और देखिए, कोशिका द्रव में जो अंग पाए जाते हैं उसका नाम, उसका कार्य लिखना है। देखिए इसका है उत्तर यहाँ पर लिखें कि कोशिका द्रव में निम्नलिखित प्रकार के अंग पाए जाते हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय, हरित लवक और राजधानी। ये सब क्या है, ये सब कोशिका द्रव के अंग हैं। अब हम लोग आते हैं इसके कार्य के ऊपर। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन सभी अंगों के प्रमुख कार्य। तो पहला हमारा कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका कार्य क्या है कि यह कोशिका में ऊर्जा प्रदान करता है। कौन ऊर्जा, कोशिका में ऊर्जा प्रदान कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि कोशिका में ऊर्जा का प्रदान करता है। दूसरा हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम यह कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। यह क्या है, इसका राइबोसोम का कार्य क्या है कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करना। अगला हमारा गोल्जी का है। तो गोल्जी का है कि यह अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर करता है। एक कार्य है गोल्जी का कि जो बेकार पदार्थ है उसको क्या करता है, कोशिका से बाहर कर देता है। अगला है हरित लवक। और यह कोशिका के प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। कौन, हरित लवक। यह कोशिका के प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है, हरित लवक। इसके बाद राजधानी है। इसका यह है कि यह भोज्य पदार्थों का संचयन करता है। जो राजधानी का कार्य क्या है, भोज्य पदार्थों का संचयन करता है। ऐसा सवाल नंबर 4 का। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। और ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। सबसे पहले बोला कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए, और दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है, सो भी बोला है इसे कि क्या कैसे लिखना है। तो पहले यहाँ लिखना है कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर। तो 2 पार्ट कर दिए, एक तरफ कोशिका द्रव है, एक तरफ केंद्रक द्रव है। तो पहले कोशिका द्रव। तो यह कोशिका द्रव यह कोशिका में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में। यह कोशिका में पाया जाता है। कोशिका कौन, कोशिका द्रव। और कहाँ होता है, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में होता है। यह है केंद्रक द्रव। तो बोला कि यह केंद्रक में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, यह केंद्रक में पाया जाता है, और यह कोशिका में पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में। अगला इसका पॉइंट है, हम इसको आगे देखते हैं इसके आंसर में। फिर अगला इसका अंतर है कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, राजधानी, गोल्जी काय इत्यादि अंग पाए जाते हैं।
कोशिका द्रव्य में। और केंद्रक द्रव्य में क्या है, गुणसूत्र एवं केंद्रिका पाया जाता है। इसको देखना है इसी का में कि इन दोनों द्रवों के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहा जाता है। इन दोनों द्रवों के सम्मिलित रूप को जीव द्रव्य कहा जाता है। तो ये सवाल नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। इस तरह से हम लोग सब इसका जब शुरू में जो पढ़ रहे थे हम लोग, जो पहला क्लास दूसरा क्लास जो किए हैं उसमें सब चीज़ों हम लोग डिटेल में चर्चा किए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए तो अच्छा समझ में आ जाएगा। तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल 6 है कि चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, इसमें बोला है कि पहले फिगर बनाइए और उसका अंतर लिखना है। देखिए दोनों बनाए हैं, ये हमारा जंतु कोशिका है और ये पौध कोशिका है। तो आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा, है ना। देखिए इसमें सब दर्शा दिए हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक केंद्रक कोशिका द्रव है, तो ये रिक्तिका है, रसधानी है, गोल्जिका है, केंद्रिका है, केंद्रक है। इधर हमारा क्या है, पौध कोशिका का है, सब दिखाया गया। राइबोसोम, हरितलोहक, केंद्रिका, केंद्रक, रिक्तिका, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, गोल्जिका है। तो आप लोग इस तरह से इसको फिगर बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसका अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए अंतर स्पष्ट का मतलब होता है कि वैसा चीज़ को लिखना है कि जो जंतु में हो तो इसमें नहीं हो, और जो पौध कोशिका में हो इसमें ना हो, वही लिखना है। जो दोनों में रहेगा उसको नहीं लिखना है। जो किसी एक में हो एक में ना हो उसी को लिखना है। तो देखिए पहला हम 2 कॉलम बना दिए, एक तरफ जंतु कोशिका, एक तरफ पौध कोशिका। तो पहले देखते हैं जंतु कोशिका की तरफ नंबर 1 में कि इसमें कोशिका झिल्ली होती है। किसमें, जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। तो इसके तरफ देखते हैं पौध कोशिका तरफ, इधर क्या है, इसमें कोशिका भित्ति होती है। देखिए इसमें कोशिका झिल्ली भी होता है, लेकिन एक अलग से क्या होता है, इसका कोशिका भित्ति होता है। जो कोशिका भित्ति जंतु में नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति किसमें होता है, सिर्फ पौध कोशिका में। अगला है इसमें केंद्रक मध्य में होता है। कि जो जंतु जो कोशिका है उसमें केंद्रक होता है, सो कहाँ बीच में होता है, मध्य में होता है। और इसमें पौध कोशिका में इसमें केंद्रक मध्य से थोड़ा हटकर होता है। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग देखेंगे फिगर में, यहाँ देख लीजिए। देखिए ये हो गया जंतु कोशिका, देखिए इसका केंद्रक बीच में है। और ये हमारा पौध कोशिका, इसका केंद्रक कहाँ, देखिए बीच से हट के। अगला हमारा है इसमें रिक्तिका छोटी होती है। जो होता है हमारा जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। देखिए यहाँ दिखाते हैं फिगर में। देखिए ये रिक्तिका है, ये हमारा रिक्तिका छोटी है। देखिए इसमें रिक्तिका कहाँ पे, देखिए ये ऐसा है, इतना बड़ा है, यहाँ से लेकर इतना बड़ा, ये क्या है, रिक्तिका है। तो इसमें क्या है, बड़ा है। पौध कोशिका में रिक्तिका बड़ा होता है और जंतु में छोटा होता है। देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें हरितलोक नहीं होता है। किसमें, जंतु कोशिका में हरितलोक नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हरितलोक होता है। तो ये था, इन दोनों में अंतर था। और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ अच्छा से आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल नंबर 7 है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। बोला कि कोशिका में जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम। तो वो लोग कहाँ पाया जाता है और उनके कार्य को लिखना है। तो हम लिखते हैं कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। और कार्य, इसका कार्य है, गुणसूत्र का कार्य है कि अनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। ये क्या करते हैं, जो अनुवांशिक गुण जो होता है वो जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, भेजता है, इसको ले जाता है। तो ये था सवाल नंबर 7। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। इसमें जो बोलता है कि जो पौध कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। या फिर इस सवाल को इस तरह से पूछ सकता है कि जो कोशिका भित्ति है सो पौध कोशिका में ही पाया जाता है, इसका क्या कारण है।
तो ये भी इसका सवाल इस तरह से लिख सकता है। तो आइए इसका हम लोग देखते हैं, इसका आंसर को देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो इसको हम लोग पहले इसको पढ़े थे, जब हम लोग चैप्टर को प्रमुख भाग पढ़े थे उसमें हम लोग इसमें इसका चर्चा किए थे, इसीलिए हम लोग इसका आंसर यहीं से लिख लेते हैं। जब एक बार हम लोग इसको लिख चुके हैं तो बार बार लिखने में बड़ा परेशानी होता है। हम लोग इसे यहीं समझ लेते हैं कि कोशिका भित्ति पौध कोशिका में ही क्यों, या फिर इसे भी लिख सकते हैं कि जो कोशिका भित्ति है सो पौध कोशिका में कार्य क्या है। तो यह है कि देखिए इसका आंसर क्या होगा कि पौधे चल नहीं सकते हैं, इसलिए गर्मी, ठंडा एवं पानी से सुरक्षा के लिए पौधे की कोशिका झिल्ली की बाहरी एक मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि पौधा ऐसे चल नहीं सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो इसीलिए उसको सर्दी से, गर्मी से या हवा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके ऊपर एक मोटी परत होता है जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, ताकि उसको धूप से, गर्मी से उसको पौधे को क्या करे, बचाया जा सके, उसको सुरक्षा मिल सके। इसलिए उसका उसमें ज़रूरी होता है, या फिर यही उसका कार्य है कि पौधे को सुरक्षा प्रदान करना कोशिका भित्ति का कार्य होता है। तो इस तरह हम लोग का सवाल नंबर 8 का आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। आज देखते हैं सवाल नंबर 9, जो क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर पहला यानी कोशिका का अभ्यास का लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है। यानी कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। इसमें बोल रहा है कि जो कोशिका का जो आकार है वह जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो अगर आप इसे सहमत हैं तो इस आंसर को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। देखिए इसमें बोल है कि जो कोशिका का जो आकार होता है वह जीवों के आकार के ऊपर निर्भर कोई संबंध नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कोशिका का आकार जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि जीवों के शरीर में अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर बना होता है शरीर और बने होते हैं, और तथा सभी कोशिकाओं का आकार प्रकार एवं आकृति भिन्न होती है। सबका जो आकार आकृति से कहता है सबका अलग अलग होता है। इसीलिए इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए क्या होता है, उसका निर्भर नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारा कोशिकाओं से शरीर मिलकर बना होता है और सभी कोशिकाओं का जो अपना आकार आकृति अलग अलग होता है, तो इसलिए जीव के शरीर पर निर्भर नहीं करता है। तो यह था सवाल नंबर 9 था, और सवाल नंबर लास्ट भी था कोशिका का, पहला चैप्टर का कोशिका का। तो इस तरह से हम लोग कोशिका का पूरा सॉल्व किए, पूरा हम लोग डिटेल में पढ़े, उसका हम लोग अभ्यास भी सॉल्व किए। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 2 है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा धातु एवं अधातु, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।